चलिए, क्या हाल है भाई? ठीक है सर। ठीक है ना? जी सर। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज। जी सर। सबसे पहले बताइए कि बच्चे बताओ, चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। वेरी गुड। क्या कहते हैं बेटा? चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि आपने बताया, हम पूछे कि भाई चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्रों को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाले इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं भाई? क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, आपने बताया कि सर चार भुजाओं से बंद आकृति, चार भुजाओं द्वारा बंद आकृति को ही क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के कितने कोण होते हैं? चार। अच्छा, चारों जो अंत कोण है उनका योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब देखिए भाई, चतुर्भुज कैसे भी हो सकते हैं। ये क्या बना दिया हमने अभी, बता बेटा। क्योंकि हमने सिंपल सा पढ़ा भाई कि चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्रों को क्या कहते हैं बेटा? चतुर्भुज कहते हैं। ये भी क्या बना, एक प्रकार का हमारा चतुर्भुज बना। बना कि नहीं बना? बना ना जी। ये भी एक प्रकार का क्या बन रहा है बेटा? अभी जो हमने बनाया यहाँ पर, ये भी क्या बना? चतुर्भुज बना। अच्छा, हमने तो जैसे तैसे भी चार भुजाओं को मिला दिया, एक बंद आकृति बन गई। हमने इसको क्या कह रहे हैं भाई? चतुर्भुज कह रहे हैं। आप लोग जान भी रहे होंगे कि चतुर्भुज के चार अंत कोण हैं। इन अंत कोणों का योग कितना होता है? 360। अच्छा, जानते हैं कि एक चतुर्भुज के अंदर कितने विकर्ण हो सकते हैं? अधिकतम 2 विकर्ण। अधिकतम 2 विकर्ण हो सकते हैं ना। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। आज का क्लास, आज का मेन जो टॉपिक है बेटा, हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार। आपने देखा भाई कि ये चारों भुजा को हमने अलग अलग तरीके से कैसे भी इसको रखा तो वो चतुर्भुज बन गया। लेकिन क्या इसको हम कुछ तरीके से रख सकते हैं? क्या इसके लिए कुछ तरीके हो सकते हैं? चलिए आज हम लोग उसको देखते हैं। आप लोग पहचानिएगा, हम डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। देखो बेटा, हम अभी देखो यहाँ पर मान लो कि एक हमने भाई एक रेखा ऐसी खींच ली, मतलब और एक आपका ऐसे है, ठीक। हमने इसको मिला दिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ आप लोग से कि बेटा हमने जो बनाया बेटा, ये वाली रेखा आप देख रहे हैं, आपने समांतर रखा। क्या रखा? समांतर। अगर मैं इसका नाम दे देना चाहूँ कि भाई ये आपके लिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो ABCD क्या है भाई? अभी एक चतुर्भुज है। क्या भाई? एक चतुर्भुज है। अच्छा, आप बताओ इस चतुर्भुज में हमने क्या विशेष बनाया? क्या इसकी क्या इसमें कुछ अलग करना चाहा? आप बताओ। हाँ, आप देख रहे हो बेटा यहाँ AB और CD या DC, जो भी बोल लो आप अगर देखोगे यहाँ पर तो आपको लगेगा कि सर AB और CD क्या है यहाँ पर? समांतर है। वेरी गुड। कौन बोला भाई? AB और CD क्या है? समांतर है। एक तो विशिष्टता आई ना इसमें कि सर AB और CD क्या है भाई? समांतर है। अच्छा, तो अब क्या इसको कोई खास नाम दे सकते हैं? आपने तो एक विशिष्टता इसके अंदर पकड़ लिया आपने, है ना, कि भाई क्या है? AB और CD हमारा क्या है? समांतर है। तो क्या इसको कोई खास नाम दे सकते हैं? जी सर। क्या भाई, क्या कह सकते हैं इसको? समलम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? समलम कह सकते हैं। क्यों समलम कह सकते हैं भाई? तो भाई क्योंकि सर समलम कैसे चतुर्भुज को कहते हैं समलम? तो भाई ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या हो? समांतर हो। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या हो? समांतर हो। अर्थात हम कहेंगे भाई ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या हो? समांतर हो, उसे क्या कहते हैं भाई? समलम चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ गए? समलम चतुर्भुज। अच्छा, इसमें कोई खास विशेषता नहीं है। एक विशेषता ये है भाई कि AB और जो भुजाओं का एक युग्म क्या होगा? इसमें समांतर होगा। जैसे AB समांतर किसका है बेटा? CD। इतना तो आप लोग जानते हो, जानने ना करते हो। हाँ, तो अब देखो, अगर इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे तो क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई के लिए क्या करेंगे भाई? समांतर हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, है ना, गुने क्या कर देंगे? ऊंचाई। तो इससे हमको इसका क्या मिल जाएगा बेटा? क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा। अच्छा, आइए अगर इसमें और हम कुछ विशेष कर सकते हैं। देखिए, अगर बेटा मैं यहाँ पर आपको बोलूं कि बच्चे आप लोग क्या करो, अभी एक और चतुर्भुज हम बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग उसमें ध्यान से देखो कि हम उसके अंदर क्या करते हैं। चलिए भाई देखिए, ठीक है, हम इस प्रकार एक बना रहे हैं। और अब की बार मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा हमने इसको और इसको और इसको, यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर नाम दे दें तो AB के समांतर हमने क्या बनाया बेटा? C और D। और बेटा AD के समांतर है B और C। यानी कि आपको क्या लगा यहाँ पर कि समांतर भुजाओं का दोनों युग्म, सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म, यानी कि भाई इस चतुर्भुज में क्या हुआ भाई? सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म कैसा है? समांतर। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? वेरी गुड। क्या नाम हो जाएगा बच्चे?
समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज। क्या नाम हो जाएगा बेटा? समांतर समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज। यानी आप बताओ कि समांतर चतुर्भुज किसे कहेंगे भाई? ऐसा चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें समभुज भुजाओं का दोनों युग्म क्या हो भाई? समांतर हो। दोनों युग्म क्या हो? समांतर हो। उसे हम क्या कहेंगे भाई? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। अच्छा, अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, है ना? समांतर चतुर्भुज जो बना भाई, इसकी कुछ विशेषताएं आप लोग बता सकते हो? चलो बताओ, क्या क्या विशेषता हो सकती है? बताइए, समांतर चतुर्भुज की विशेषता बताओ, क्या क्या हो सकती AB है? बराबर CD। क्या हो सकता है? AB बराबर अच्छा देखिए भाई, आपने तो एक डेफिनेशन में कह दिया कि भाई ऐसा चतुर्भुज जिसके समांतर भुजाओं का दोनों युग्म क्या हो? समांतर हो। अर्थात आप कहोगे सर इसमें जो है AB समानांतर है किसका? CD का, या DC कह सकते हो। एंड आप क्या कह सकते हो बेटा? AD समांतर है किसका? BC का, है कि नहीं है? दूसरा विशेषता भाई हम लोग को याद रखना है कि भाई समांतर भुजाओं के सम्मुख भुजा भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? यानी ये AB और बराबर होगा किसका? CD का। और बेटा ये AD जो है वो बराबर होगा किसका? BC का। किसका होगा? किसका होगा? और बताओ, और क्या कह सकते हो? हम कहेंगे भाई कि समांतर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात आप कह सकते हो कि सर जो एंगल A है बराबर होगा किसका बेटा? एंगल C का। एंड बेटा जो एंगल B है हमारे पास ये बराबर होगा एंगल D का। होगा कि नहीं होगा? और क्या कह सकते हो? अब इसमें क्या आएगी? अगर बेटा हम यहाँ से यहाँ मिला दें, क्या बनेगा हमारा? क्या मिला ये? VD को मिला दिए, क्या मिला? विकर्ण। विकर्ण। वेरी गुड। क्या मिला जी? विकर्ण। विकर्ण। अच्छा, एक और विकर्ण खींच सकते हैं कि नहीं? जी सर। अब आप लोग बताओ बेटा, ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को यहाँ पर मिली। जी। मान लेते हैं ये बिंदु O है हमारे पास। क्या बेटा? बिंदु O। अब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? बराबर दो भागों में बांट देते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अर्थात क्या हो गया बेटा कि भाई अगर यहाँ पर आप लिखना चाहो इसको तो क्या लिखोगे? यानी कि जो हमारा AO है ना, वो बराबर किसका हो जाएगा बेटा? CO का। CO। इसी तरीके से बेटा जो हमारा इधर आप अगर देखोगे तो जो BO है वो बराबर हो जाएगा किसका बेटा? PO का। है? आपने तो बता दिया भाई, जी। बता दिया कि नहीं? चलिए, पहले हमने इस भुजाओं का एक युग्म को समांतर रखा, आपने कहा सर समलंब बन गया। दूसरी बार हमने भुजाओं का दो युग्म समांतर रखा, दोनों युग्म सम्मुख भुजाओं को, आपने कहा इस सर ये समांतर हो गया। अब मन करता है सर समांतर तो रह ही रहे सर, साथ साथ इसको हम ऐसा प्रयास करते हैं कि क्या इसको हम बराबर बराबर नहीं ले सकते? मन में ऐसा ख्याल आ सकता है ना भाई कि सर चारों भुजा क्यों, सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर क्यों सर, चारों भुजा बराबर ले लेते हैं। चलो ले लेते हैं भाई, है ना? क्या करते हैं भाई? एक चारों भुजा बराबर ले लेते हैं। चलिए देखते हैं बेटा यहाँ पर। अब मान लो मेरे प्यारे बच्चों, हमने अब जो बनाने जा रहे हैं आप ध्यान से देखना, ठीक? थोड़ा छोटा करते हैं, जगह कम है नीचे, छोटा बना दे, कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलो बेटा आप देखो यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज बना दिया। क्या बना दिया? अच्छा चलो देखो, नीचे है ना, नीचे देखने में दिक्कत नहीं है। चलो 12 बेटा अब जरा देखो, अब हमने बना दिया इस प्रकार। अब मान लो कि कह रहे भाई ये दोनों तो हमने समांतर रखा ही पहले के तरह ही, जी सर, है ना? नाम इसका भी हमने रख दिया ABC और D। अब हम यहाँ पर एक चीज कहा कि भाई चारों भुजा को भी हमने क्या रखा? बराबर रखा। तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे? कैसा? समचतुर्भुज। क्या? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। वेरी गुड। इसको क्या कहेंगे बेटा? चतुर्भुज। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सर। अच्छा, यानी कि अगर इसका डेफिनेशन हम कहना चाहें तो क्या कहेंगे भाई? ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजा क्या हो? बराबर हो। बस इतनी बात बोलनी है कि चारों भुजा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा क्या हो भाई? बराबर हो। वो क्या होंगे? समचतुर्भुज। क्या होंगे भाई? समचतुर्भुज। रोमबस कर इसको। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो बच्चे, इसकी क्या विशेषता है बता सकते हो? क्या क्या विशेषता? हाँ, सम्मुख भुजाएं क्या होगी? समांतर होगी। सम्मुख भुजाएं क्या होगी बेटा? समांतर होगी। यानी कि अगर इसकी विशेषताएं हम लोग देखेंगे बेटा तो आप कह सकते हो कि सर सम्मुख भुजाएं क्या होगी? समांतर। यानी समांतर का मतलब बेटा क्या हो गया? AB समांतर हो गए किसके? CD के। बोलो ना भाई। और AD समांतर हो गया किसके? BC के। किसके बेटा? BC के। अच्छा, और बराबर तो हमने पहले कह दिया कि भाई यहाँ पर बराबर है सारे, क्या? AB बराबर है किसके बेटा? BC के। BC बराबर है किसके? CD के। और CD बराबर है किसके बेटा? AD के। चार भुजा आपस में क्या है? बराबर। तभी तो हमने इसको कहा समचतुर्भुज, है ना? अच्छा, अब क्या कह सकते हो?
इसमें भी क्या होंगे, सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। सम्मुख कोण इसमें भी क्या होते हैं बेटा, यानी एंगल ए के बराबर होगा एंगल सी एंड एंगल बी के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल डी। अब आते हैं इसके विकर्ण पर। कहाँ आते हैं बेटा, इसके विकर्ण पर। मान लो बेटा हमने इसमें भाई 2 विकर्ण बनाए, अब यहाँ से ट्विस्ट शुरू होता है, ठीक है। अब इसके विकर्ण, तो भाई इसके विकर्ण एक दूसरे को तो समद्विभाजित करते ही है, लेकिन याद रखने वाली बात है कि ये कैसे समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वेरी गुड। किस पर समद्विभाजित करते हैं बेटा, समकोण पर। यानी कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। किस पर करते हैं बेटा, समकोण पर। यानी कि अगर इसका नाम हम ओ रख दें, क्या रख दें बेटा, तो आप कह सकते हो कि सर ओडी जो है लंब बन जाएगा किस पर, एसी पर। कहोगे ना जी, ओडी लंब बन जाएगा किस पर, एसी पर। इसी तरीके से सारे ये जो ओसी भी लंब है किस पर, इसी तरह से आप कह सकते हो सर ओसी भी लंब है बीडी पर। बीडी पर। वो सबको हम लंब के तरह दर्शा सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि नहीं, ये दिख रहा है आप लोगों को जी। तो ये सारी विशेषताएं किसकी थी बेटा, समचतुर्भुज की। अब तो अभी हम भुजा भुजा खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे भाई, भुजा भुजा खेल रहे थे, है ना। अभी अब मन में ख्याल आएगा तो तुम लोग ऐसे भी सब थोड़ा बात वाला काम करते रहते हो सर, सब काम तो करके देख ही लिए। भुजाओं का एक युग में समानांतर करके देखिए, आप समलंब बता दिए, दोनों युग में किए, समांतर बन गया, चारों को बराबर कर दिया, समचतुर्भुज बन गया। अब कोई बच्चा कहेगा सर टेढ़ा टेढ़ा मिला है, मतलब सर इसको 90 डिग्री पे मिलाते हैं ना, भुजाओं को किस पे मिलाते हैं, 90 डिग्री पर। तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं बेटा। मान लो कि एक बच्चा को दिमाग में आया कि सर एक काम करते हैं हम, जो है आगे जो है बेटा क्या करते हैं बताइए, कि उन्होंने अब वो उसके दिमाग में ख्याल आया कि सर ये जो भुजा ले रही हैं इस प्रकार, और इसको किस पे मिला रहे हैं बेटा, वो 90 डिग्री पे। किस पे मिला रहे हैं, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री का मतलब आप लोग जानते हो, दो जगह की, दो बिंदु के जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, सबसे कम दूरी होता है, न्यूनतम दूरी होता है, उसे क्या कहते हैं भाई, वो 90 डिग्री का होता है। किस कौन सा रेखा होता है, 90 डिग्री का, यानी जो सीधे होते हैं हम लोग आमतौर पर जो बोलते हैं। भाई यहाँ पर हमने क्या बताया बेटा, अच्छा अब इस चतुर्भुज के अंदर बेटा आपने देखा क्या है, क्या आपको लगता है कि हमने आमने सामने की भुजा बराबर बनाया जी, और ये बराबर बनाया जी, और कोण के बारे में आपको पहले ही बताया क्या बनाया भाई। अब इसका नाम बता सकते हो, आयत। क्या नाम हो जाएगा इसका, आयत नाम हो जाएगा। इसको हम कहते हैं भाई आयत, है ना। मुझे याद है अपना आयत की तरह, अच्छे से याद रखना क्या कहते हैं इसको भाई, आयत कहते हैं। अब सुनिए, इसको भी हम नाम दे देते भाई, क्या गुस्सा होगा ये चीज, है ना, कहेगा इससे पहले सबको नाम दिए हैं सर, हमको भी दिए ना दीजिए, चलो दिए ना देते हैं। अब भाई क्या हो गया, ये ABCD बन गया। ABCD हमारा क्या बन के तैयार हो गया, एक आयत, है ना। सॉरी थोड़ा टेढ़ा लगता है बेटा, आप लोग इसको सीधा कर लेना, ठीक है, जल्दीबाजी में बना है, समझ पा रहे ना, पूरा बराबर होगा एकदम। हाँ चलिए 12। अब यहाँ पर ये आयत बन गया, क्या बन गया भाई, आयत। अच्छा आयत की विशेषता क्या है, क्या क्या विशेषता हो सकती है। पहली विशेषता तो आपने बताया भाई कि भाई हमने तो डेफिनेशन में कहा कि आमने सामने की भुजा क्या है बेटा, बराबर, यानी कि AB बराबर किसका होगा बेटा, CD का। इसी तरीके से आप क्या कहोगे बेटा, AD बराबर है किसका, BC का। वेरी गुड। AD बराबर है किसका, BC। बराबर के साथ साथ ये क्या होता है, समानांतर भी होता है। आप देखना बेटा, आमने सामने की भुजा को बराबर लेना, आमने सामने की भुजा को बराबर लेना, जैसे माचिस की 4 तीलियां, जब तक आप उसको समांतर नहीं रखोगे तब तक वो बंद होगा ही नहीं, बंद होगा ही नहीं, समझ पा रहे हैं। तो भाई ये दूसरी इसकी विशेषता जो छुपी हुई ये क्या है भाई, समांतर भी है। क्या बेटा, यानी कि भाई ये AB जो है समांतर भी होगा किसका, CD का, एंड बेटा जो AD है क्या है, AD, ये भी समांतर होगा किसका, BC का। दूसरा आपने कहा कि सर आयत के चारों कोण, प्रत्येक कोण, एक कोण आप 90 कर लोगे ना, बाकी 3 अपने आप क्या होगा, 90 होगा ही, नहीं तो नहीं मिलेगा, आखिर 3 आपका बंद होगा ही नहीं। इसलिए अगर कोई कह दे सर आयत किसे कहते हैं भाई, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा क्या हो, बराबर, तथा एक कोण 90 डिग्री हो, तो 3 कोण अपने आप उसके पीछे पीछे 90 हो जाएगा। प्रत्येक कोण बोलो या एक कोण बोलो, भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि आप कहोगे सकते हो, क्या कह सकते हो बेटा, एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C, और बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एंगल D होगा कि नहीं। अब एक और बच्चा आ गया, है ना, तुम में से सबसे ज्यादा बदमाश कौन है, तो सारे प्यारे बच्चे, चलो कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ तो जगह है नहीं भाई, नीचे कहाँ लेके आ जाए,
यहाँ लेके आ जाए, जी सर। यहाँ लेके आ जाए भाई। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर उठा के मान लो यहाँ लेके आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ के बाद कहाँ जाते हैं, यहाँ। अब क्या बच गई, आयत। एक सोचेगा एक बच्चा कि सर ये तो अच्छा हुआ आप फोन को सीधा सीधा 90 पे मिला दिया, लेकिन सर भुजा है ना सिर्फ आमने सामने की बराबर थी, मन करता है 4 भुजा बराबर कर ले, कर लो, क्या दिक्कत है ना जी। हाँ सर। भाई एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, बच्चे 90 पे तो मिला ही रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है बेटा, चारों भुजा क्या कर रहा है, बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं ये वाला ये सारे के सारे क्या है बेटा, बराबर है। सारे के सारे क्या है, बराबर है। और कोण के बारे में आपको बताना है क्या बेटा, 90 डिग्री है ना। सारे कोण कितने डिग्री है, 90 डिग्री। अब इसको क्या कहेंगे हम लोग, वर्ग। वर्ग कहते हैं। इस डायग्राम को क्या कहते हैं, वर्ग। वर्ग। क्या कहते हैं बेटा, वर्ग। वर्ग कहते हैं कि नहीं। जी अब सर। इसकी विशेषता भी क्या होगी बेटा, अच्छा इसको नाम दे कि नहीं दे, जी सर। इससे भाई नाराज हो जाएगा, ए बी सी और जी। डी। अच्छा इसकी विशेषताएं क्या होगी बेटा, वही होंगे कि भाई क्या होंगे, चारों भुजा क्या है, बराबर। चारों भुजा क्या है बेटा, बराबर। कह सकते हो सर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, कह सकते हो कि नहीं। जी। उसके बाद आम सम्मुख भुजा क्या होगी बेटा, समांतर होगी, समांतर होगी ना सम्मुख जी। भुजा। उसके बाद प्रत्येक कोण क्या होगा, आप कह सकते हो सर एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी। डी, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हो। अच्छा समांतर वाला भी लिख ही देते हैं, ए बी समांतर क्या होगा, सी डी का। एंड बेटा बताओ ए डी समांतर किसका हो जाएगा, BC का। BC का होगा कि नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ तो एक चीज छूट ही गया था, क्या छूट गया था आयत में, विकर्ण। आयत के विकर्ण के बारे में भाई बेटा याद रखना, आयत के विकर्ण भी एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। अच्छा अब आते हैं इसके विकर्ण पर। इसका विकर्ण का भी बड़ा है ना, ये समचतुर्भुज की तरह इसका भी विकर्ण है। यानी कि ये लोग तो समद्विभाजित करते हैं लेकिन 90 पर सीधा काटते हैं एक दूसरे को, है ना, समझ पा रहे हैं। जी। कितना डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे, 90 पर। यानी कि अगर आप कह सकते हैं यहाँ पर एंगल, अगर हम ऐसे देखें कि ए ओ बी बराबर कितना डिग्री होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री। कितना होगा, 90। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो चारों कोण क्या होंगे, 90 का होंगे। कितने का होंगे भाई, 90 का। अच्छा एक चीज और था बेटा, जितने भी आपके समांतर जहाँ भी आपका समांतर भुजा बना, वहां की अगर एक तरफ के अंत कोण को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। अंत कोण का योग कितना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बेटा कि तिर्यक रेखा के क्या बेटा, अगर दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटती तो इसका इस प्रकार बने, एक ही ओर के अंत कोणों का योग कितना होता है, 180। यानी ये अगर ए है ये बी है तो बेटा ए प्लस बी बराबर, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180। यानी कि बेटा यहाँ एंगल ए एंगल डी 180 होगा, एंगल ए एंगल बी 180 होगा, एंगल बी और एंगल सी भी 180 होगा, सी और डी भी क्या होगा, 180 इस प्रकार होगा। सारे को अगर एक तरफ के दो कोण को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। और चारों कोण को किसी भी चतुर्भुज का जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 160। आपने क्या देखा, इसमें सबसे विशेष चित्र कौन सा लगा आपको, सबसे ज्यादा गुण, जिसको कहते हैं निपुणता, विशिष्टता, है ना, सबसे ज्यादा। अगर इसमें क्या हो जाता है, ये वर्ग निपुण हो जाता है, सारी खूबियां उसमें समा जाती है। आपने देखा ना भाई, आपने थोड़ी सी मिलाया, क्या किया आपने, अगर दो भुजा को समांतर बनाए तो क्या बन गया, समलंब। यानी एक युग्म को समांतर बनाए समलंब। आपने थोड़ी और इसमें विशेषता लाने की क्या है, यानी विशिष्टता कहें, यूनिकनेस लाने की क्या किया, प्रयास किया। इसको क्या किया आपने।